ठाकुर है वो किस प्रकार से अपना विवाह करना चाहता है, ये उसकी समाज कहती है या न समाज कहे, वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसे आपसे क्या लेना देना। हमारा तो दायित्व ये बनता है कि वो बेटी का विवाह कर रहा है और उसने घोषणा की है, बुलाया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि बेटी का कन्यादान करावे, बेटी का विवाह करावे, बेटी अपने घर को संपन्न होकर के जाए। लेकिन श्री रावण जी की तो घोषणा हो गई कि अब धनुष खंडन नहीं होगा। तो धनुष खंडन नहीं होगा, इसका कारण तत्पश्चात क्योंकि उत्तम कुल है इनका, ब्राह्मण देवता है, ये क्षत्रियों की समाज है, और ब्राह्मण देवता का आगमन हमको दैत्य, जब हम दैत्य हैं तो मान पक्ष में है हमारे, तो पहले इन्हें प्रणाम करें क्योंकि बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, तो पहले पूजनीय है पहली बात तो, और देवता तो है ही है, ब्राह्मण देवता है, तो इन्हें पहले प्रणाम करें। उत्तर इनके प्रश्नों का उत्तर तत्पश्चात बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। विश्व के स्मरण मात्र से विपिन मानव को मिलती महान शक्ति ज्ञान भक्ति जग विरक्ति काल को निगलने का, विहन को कुचलने का, शत्रु को बहदलने का, अप्रमेय साहस उत्साह ओज धीरता उस अजय विश्वाकुल विजेता को शंखेश्वर वार वंदन, साहस वार वंदन, शस्त्रत वार वंदन। श्री रावण जी जय जय भोलेनाथ। अपने रावण को ऊपर उठा दिया, अपना बना लिया, मान्य कुल का बना लिया, सब कुछ बना लिया, उत्तम कुल बता दिया, ब्राह्मण देवता देव कोटि में खड़ा कर दिया। तब हुआ क्या जय शंकर की, अपने हो संबंध खोल लिए। यदि अपने होते हैं तो बालक जी अपनों के लिए आशीर्वाद है। यदि आपने हमें बड़ा माना है तो बड़ों का कर्तव्य होता है छोटों को आशीर्वाद देना। ये बंधन है, ये नियम है, ये सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत के अनुसार उस बंधन में बंध करके हम आशीर्वाद देते हैं विजयी को। साधुवाद इसके लिए आपने आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए भी बढ़िया साधुवाद है। लेकिन आपके द्वारा एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, या यूं कह दूं कि एक घोषणा कर दी गई। आपके द्वारा राजा जनक से कहा गया कि अब धनुष खंडन नहीं होगा। क्या राजा जनक के द्वारा आपके मान में, सम्मान में, आने में कोई कमी कर दिया, या आपका सम्मान नहीं किया, या आपका स्वागत नहीं किया, या आपको कुछ कमी रह गई, इसके द्वारा आपने कह दिया धनुष खंडन नहीं होगा? कारण क्या है जो धनुष खंडन नहीं होगा? बालाचक जी, पहले तो एक बात तुम हमारी समझ लो, हम वो ब्राह्मण नहीं है जिसके आने में कोई कमी कर दे तो वो रुष्ट हो जाए। आप ब्राह्मण कौन से? अरे सुनिए, पहले देखो तो बीच में मत बोल, जैसे हम प्रेम से सुनते वैसे ही प्रेम तुम भी दर्शाओ, अच्छा लगेगा। हम ब्राह्मण कौन से, हम ये भी बता देंगे हम ब्राह्मण कौन नहीं। हम उन ब्राह्मणों में नहीं है कि जिनकी पूजा नहीं की गई तो हम क्रोध में आकर के स्थापित कर दें। हम उन ब्राह्मणों में नहीं है जिन्हें भोजन के लिए नहीं पूछा गया, भूखमरे नहीं है कि हम तो भूख से मर रहे हैं और उसने हमें खाने के लिए नहीं पूछा, जा तुझे मैं साथ देता हूं। अब तुमने पूछा, प्रश्न लगाया आप कौन से ब्राह्मण हैं, तो बड़ा जी एक बात समझ लो,
उत्तम कुल में भगवत पुलस्त का नाती हूं, पर मैंने अपना घर छोड़ दिया है और छोड़ करके निशाचरता को अपना दिया है। ब्रह्मत्व को छोड़ करके निशाचरता को अपना लिया है और मैं ब्राह्मण के साथ साथ निशाचर भी हूं। इसलिए हम ये नहीं है कि हमारी कोई पूजा करे, हम पूजा के योग्य नहीं, हमारी कोई पूजा क्या करेगा। अब आपकी बात एक आई कि आपने जनक के प्रबल प्रतिबंध क्यों लगा दिया। विचार करो, इसके पहले भी कुछ आपने कहा था कि ये छत्री है, ठाकुर है, ये अपनी कन्याओं का विवाह जैसे चाहे वैसे करे, इसमें किसी को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। नहीं महाराज जी, कन्या के विवाह के भी नियम होते हैं, बंधन होते हैं। उन बंधनों के विपरीत जाओगे, उन नियमों के विपरीत जाओगे तो बाहर के बाद में खड़े होंगे, पहले घर के ही सदस्य खड़े हो जाएंगे। एक मां भी ये सहन नहीं कर पाएगी कि मेरी बेटी के योग्य वर न हो। यदि बेटी के योग्य वर नहीं पिता ढूंढ पाता है तो मां उसका विरोध कर देती है। एक स्थान पर हुआ है, मां ने स्पष्ट कह दिया, यदि मेरी कन्या के योग्य वर न मिला तो मैं कन्या को लेकर के समाप्त हो जाऊंगी, कन्या को भी समाप्त कर लूंगी, पर कुयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। और तुम कहते हो छत्री है, अपनी कन्याओं का विवाह जैसे चाहे वैसे करे। तुम दैत्य हो, क्या जानो देखो परंपराएं। तुम्हारे यहां होता होगा कि अपनी कन्याओं का विवाह जैसे चाहो वैसे करते हो। विवाह करने के बाद वर को मारने लगो, कहते हो हमारे यहां का सिद्धांत है, परंपरा है। कह दो पिता वर के पिता को हम समाप्त कर देंगे, ये हम कर रहे हैं अपने यहां, तो ये नियम यहां नहीं लागू महाराज। तो इन नियमों के लिए आप भड़बड़ाओ ना। आपने पूछा, आपने विरोध क्यों किया। ये पुरारी के हैं, ये हमारे शंकर गुरु के हैं। और अरे बढ़िया क्या है, अबे घटिया देंगे, बढ़िया तो बहुत जल्दी लेंगे। ये हमारे गुरु के हैं और गुरु की प्रत्येक वस्तु की रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कन्या है, और हमने जनक से भी कहा था जो राजाओं की समाज जोड़ी है वो कन्या के योग्य नहीं है। इसलिए रावण ने प्रतिबंध लगाया और घोषणा कर दी कि धनुष खंडन। देखिए, श्री रावण जी के द्वारा बताया गया कि आपने हमें बहुत ऊंचा उठा दिया, बड़ा सम्मान दे दिया और अपना भी मुझे बना लिया। तो जो अपने होते हैं उन्हें अपना बनाया जाता है, और अपने ना हो तो उन्हें क्या जबरदस्ती अपना बना लिया है। पहली बात, अपने हैं तो अपना बनाया। तो दूसरी बात इनकी आई, क्या राजा जनक ने मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो बोले मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं, बोले मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं। और जन्म कहां हुआ, ये शास्त्र क्या कहता है, व्यासी शास्त्र क्या कह रहा है, तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती और सुविरंच पूजे भाती। उत्तम कुल में इनका जन्म हुआ, उत्तम कुल विशेषरवा के पुत्र है और पुलस्त जिसके नाती है, महात्माओं के नाती है। और कह रहे हैं कि मैंने घर छोड़ दिया। जब व्यक्ति घर छोड़ता है तो आश्रम देखता है,
संत हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है, तो निशाचर प्रपत्ति क्यों अपनाया आपने? निशाचर क्यों हुए? निशाचर का कारण क्या है जो आपने निशाचर बने? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये क्षत्रिय है, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आप राजा हैं अपने राज्य के, लंका के, उसी प्रकार से पूर्ण नर नारी सुभाग्य सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूर्ण माने गांव, नारी माने स्त्री, सुभाग माने सुंदर, सुचि माने पवित्र। मिथिला का जब ऐसा वातावरण है जैसे आपके लंका में, आपका अच्छा वातावरण है या खराब वातावरण है, या आपको चाहते हैं वहां के लोग या नहीं चाहते हैं, उसी तरीके से ये राजा जनक की समाज है, ये राजा यहाँ का राजा है, मिथिला का आर्यावर्त समाज का राजा है। तो राजा जो चाहे वो कर सकता है। आप इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? अपनी वाणी को आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। मतलब राजा जो चाहे वो कर सकता है, ध्यान रखना। हाँ, राजा अगर चाहे कि एक तरफ से हम बुलडोजर चलवा देंगे तो चलता ही है। राजा चाहे तो हम सबको मरवा देंगे तो मरवा देगा। क्यों? राजा जो चाहे वो कर देगा। देखो बीच में हम तुम्हारी बात को कितने अच्छी ढंग से देते हैं और तुम फड़फड़ाने लगते हो। यही कहते हैं हजम करना सीखो, अगर बोते हो तो काटना भी सीखो। अगर बबूल बोओगे तो महाराज कांटे मिलेंगे, ये निश्चित है। आप ही का कथन है राजा जो चाहे वो कर सकता है। राजा कैसे कर सकता है भाई? राजा के भी सिद्धांत होते हैं, राजा के भी नियम होते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने राजा बने तो हो नहीं और न राजपद देखा है कि राजा होता क्या है, तो तुम क्या जानो? राजकुमार से हो, युवराज हो, अभी युवराज पद तक पहुंचे हो। युवराज पद चाहिए महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरा युवराज पद है, लेकिन राजकुमार भी बात राजा की। राजकुमार पहले थे, राजकुमार पहले थे। जब तुमको योग्य देखा गया तो तुम्हारे पिताश्री, तुम हमारे पिता को कहते हैं विश्रुवा के पुत्र हैं, जैसे विश्रुवा तुम्हारे बालक हो, लड़के हो, हैं? हम कहते हैं जब तुमको योग्य देखा गया, जब राजकुमार थे तो तुम्हारे पिताश्री बल जी ने तुम्हें युवराज घोषित कर दिया। और जब युवराज का पद मिल जाता है तो ये हो जाता है कि अब इस सिंहासन का ये आगे चल के भविष्य में अधिकारी बन जाएगा। राजकुमार से आगे पद मिल गया तो राजा को इस तरह न बनाना कि राजपद मिल जाए तो तुम मनमानी करने लगो महाराज, और यही प्रजातंत्र तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा तो उखाड़ के फेंक देगा, पता नहीं लगेगा कहां चले गए। और उखाड़े भी गए हैं, तुम्हारे ही घर में उखाड़े गए महाराज, विरोध में तुम्हारे ही घर में उखाड़े गए, भाग करके उनका पता ही नहीं लगा कहां चले गए। राजा भी सिद्धांतों पर होते हैं और जनक को भी सिद्धांत आपने एक का बात कही, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहां ज्ञान है, ये बात सत्य है, गुणी है, ये बात सत्य है। धर्म और शील, यदि शीलवान है तो किसी को मारेंगे नहीं, या शीलवान किसी को मारता है, किसी के कष्ट को सह पाता है, तो इनको तुड़वाया क्यों जाता है? ये टूटेंगे, इनको कष्ट नहीं होगा, तो शील कहां रह गया? शील समाप्त हो गया। महाराज शील को आज से मत कहना, अभी तक थे अब नहीं है। धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इनके माध्यम से धर्म की रक्षा हुई। कब? जब भी हुई तब हुई, धर्म की रक्षा इनके माध्यम से हुई। और
आज धर्म की रक्षा करने वाले को ही हम चुनवा दें, समाप्त करवा दें, ये धर्म नहीं कहता। तो हमने दो बातें आपकी काट दी। ज्ञान ज्ञानी है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान शंकर, यहां पर ज्ञानी मूढ़ न कोई, जो जस तस अनुकरई सो कहीं दस हो, वो तभी वो हो जाएगा। ज्ञानी भी मूर्ख बन जाता है और मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। इसलिए ये पहाड़ा रावण को न पढ़ाओ। चलिए दूसरा पहाड़ा पढ़ते हैं आपके लिए। आपने कहा कि राजा जनक अज्ञानी, ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। नहीं, आपने अभी अभी कहा, अभी आप न मानो, बात अलग है। देखिए हम नहीं, हाँ, आचार्य बैठे। अच्छा, हमने जनक को अज्ञानी नहीं कहा। हाँ, फिर क्या हमने ये कहा ज्ञानी यहाँ पर कोई नहीं। हमारे गुरुदेव कहते भगवान शिव के, तुम्हारे गुरुदेव सुन की समाज ये है, ये ज्ञानियों की समाज है। मैंने खुद इस अर्थाली को पढ़ा, पूर्ण नारी सुभागी सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धैर्यवान शीलवान गुणवान सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो फिर आप राजा जनक पर मिथ्यारोप क्यों लगा रहे हैं? राजा जनक की बेटी है, और अगर आपको यहाँ पर इस समाज में प्रतिबंध लगाना था, चलिए मैं इस बात को, आपकी सब बातों को स्वीकार कर लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। राजा जनक भी मूर्ख हो सकता है, ज्ञानी भी कभी मूर्ख हो जाते हैं, हम सब मान लिया आपकी बात को। आप अभी तक कहाँ थे? 11 माह 29 दिन से कार्य चल रहा है, यानी द्वादश मास ये कार्य चल रहा है। और जब चल रहा है तो आप कहाँ थे? आपको आना चाहिए था पहले, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय इनका त्याग किया गया उस समय तो आप वहीं थे, जिनको आप अपना गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, उस समय वहीं तो थे आप। तो आप कभी रोक लिए होते इनको, यहाँ नहीं लाना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था, वहीं रोक देते। तो धन रुद्रस्तु संकृत हो विदेश महायसा देवरातस्य राजस्तुधो हस्ते ददौ सुसायकम। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इनका त्याग कर दिया, और जब त्याग किया तो त्यागी हुई वस्तु पर ना आपका अधिकार है और न मेरा अधिकार है। जिसको ये त्यागे गए, जिसको ये दिए गए, और दिए किसको गए? 21वीं पीढ़ी समय चली 17वीं पीढ़ी पर देवराज को ये प्राप्त किए गए, देवराज को दिए गए, और देवराज से भी तक इनका पूजन याचन बंधन अच्छे तरीके से इनका सब कुछ हो रहा था। तब तक भगवान शंकर की सौगंध है तुम्हें, सत्य बताना, तब से अभी तक इनको देखने तुम आए। अब सुनो, हाँ सुनाओ। आपने न जाने कितनी आपने कहा जनक को अज्ञानी कहा, रावण ने जनक को अज्ञानी नहीं कहा। हमने कहा यहाँ ज्ञानी मूढ़ न कोई, ये भगवान शंकर के शब्द है, हमारे नहीं है। भगवान शंकर की वाणी है, यहाँ ज्ञानी मूढ़ न। अब हम एक उदाहरण आपको दे दें, दर्शन दे दें। हमारे यहाँ एक ऋषि है नारद, सभी जानते होंगे, ज्ञानी भी है और इतने ज्ञानी नहीं है, त्रिकालज्ञ भी है, और एक महात्मा है, और उसको ऐसा नचाया गया कि उसका त्रिकालज्ञ ज्ञान और ज्ञान सब समाप्त हो गया। ए बेटा शांत बैठो, नहीं इधर से निकल जाएगा, हमारे यहाँ से निकल जाएगा, जवाब नहीं देगा। सारा ज्ञान समाप्त हो गया और नाचने लगे, और यहाँ तक नाचने लगे। अब क्या कहें, उनके साथ क्या खेल हुआ, उन्हें उनका ज्ञान कहाँ रहा।
हमने ये यहाँ पुष्ट की थी कि यहाँ पर ज्ञानी भी समयानुसार मूर्ख बन जाता है और मूर्ख भी समय पर ज्ञानी बन जाता है। ये किसी की धरोहर नहीं कि हम ज्ञान नहीं हैं। जब परमात्मा का खेल होता है तो उस खेल में खेल करके वो नाच नाचता है, लेकिन अब तुम स्वीकार करो न करो। हम तुमसे ये थोड़े कहते कि तुम स्वीकार करो। नहीं, तुम हमारी बात स्वीकार कर लो, हम तुम्हारी बात स्वीकार कर लेंगे। हम तुम्हारी हर बात स्वीकार करेंगे। चलो आए, एक बात खाली स्वीकार कर लो। अब पहले काट लो। आपने कहा जब इनका त्याग किए गए थे तब तुम वहां पर थे। महाराज कहां बोला करते हो? जब इनका त्याग किया था तब शायद रावण का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ। बढ़िया बचाव करते हो। अब ये हम बता सकते कि तुम बता सकते हो? तुम हमसे बड़े हो, तुम्हें ज्ञान होगा कि रावण का प्रादुर्भाव कब है और ये कब त्यागे गए। ये तुम्हें ज्ञान होगा क्योंकि हमसे आप आयु में बड़े हैं। दूसरी बात, क्रोध में दिगागे गए तो क्रोध में कोई भी वस्तु को फेंक देता है। भैया हमें इस पर क्रोध आया तो हम क्या कहेंगे? अगर क्रोध आया तो इसको हम फेंक देंगे, त्याग देंगे। आपने कहा जब त्याग दिए गए तो किसी का कोई अधिकार नहीं। अगर पिता एक पुत्र को त्याग दे तो क्या भाइयों का अधिकार समाप्त हो जाता है? पिता ने त्याग दिया कि भाइयों का अधिकार समाप्त हो गया। दूसरा कहते तुम्हारा क्या अधिकार? तुम्हारे पिता ने तो इनको त्याग दिया, भगवान शिव ने इनको त्याग दिया, हमारा अधिकार थोड़ा समाप्त हो गया। हमारे तो है ये। दूसरी बात, आपने कहा ये स्वयंवर 11 माह 29 दिन से चल रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया? महाराज कृषक अपने खेत में बीज बोता है। अब कह दो जब वो फसल बड़ी हो जाती है, चिड़िया आकर के चुगने लगती है, तो कह दो अब काहे को आए, जब बोया गया था तब ऐसे आकर बैठती है। तो क्या तात्पर्य है? आज इनका खंडन निश्चित है तो हम इनका खंडन बचाना चाहते, इनको तोड़ने से बचाना चाहते। आज मेरा कार्य है। इनकी पूजा अर्चन के लिए किसी को निर्धारित किया गया था। मंदिर में एक पुजारी रख दिया जाता है, वो पूजा करता है। कोई करे न करे, हमने पहले ही कहा। अब तुम क्या कहना चाहते हो? कौन सी बात तुम्हारी हम मान ले? हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमने सूत्र पढ़ा, या तो आप इसको नकार दीजिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लें। और अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्मपुत्र सुसंकुब्ध हो विदेश महायसा भगवान शंकर ने इनका त्याग किया है। अगर स्वीकार करते हो, भगवान हमने क्या कहा? भगवान शंकर ने इनका त्याग किया। हाँ, तो मेरा अधिकार कैसे समाप्त? नहीं, तो किसी का अधिकार नहीं बनता इसमें। क्यों ना? जो व्यक्ति, एक पुत्र अगर एक पिता की बात को न माने, एक पुत्र अगर एक पिता की बात न माने, ठीक, और वो बार बार वो समझावे लेकिन उसके समझ में ना आवे, तो उसके साथ क्या किया जाता है? या उसको विलप कर दिया जाता है या उसको त्याग कर दिया जाता है, और वही दूसरा जाकर के उसको बना देने लगे। ये उचित है? ये उचित है? एक पिता उसको डांट रहा है, समझा रहा है, और एक व्यक्ति आकर के हम कह दे कि नहीं नहीं मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तो ये उचित है कि अनुचित? चलो अब हम तुमसे निर्णय ले रहे हैं। हाँ, तुम इसी, तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप की बात को नहीं माना। आप बढ़िया से बढ़िया तो क्या तुम्हारे मतलब की बात आ गई ना? जब मतलब की आ जाएगी हम तुम्हारे मतलब की बात कहेंगे। तुम्हारे बाबा ने अपने पिता की बात को नहीं माना। तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवा रहे थे और त्याग दिया था, तो फिर तुम काहे वो अपनाए बैठी? किसको? पूर्वज ने जब त्याग दिया, नहीं, हिरण्यकश्यप
विरोध था, बाकी किसी से नहीं था। बाबा प्रहलाद को हमारे किसी ने त्याग नहीं किया। बाबा प्रहलाद को किसी ने त्याग नहीं किया, न उनकी मां ने त्याग किया, न उनकी दादी ने त्याग किया, न उनके पूर्वज जो पीछे के थे उन्होंने किया। सिर्फ अगर त्याग करना चाहा तो उनके पिता हिरण्यकश्यप। अरे तो पिता तो मूर्ख है। नहीं तो पिता थे तो पिता कर क्या रहे थे? कुछ भी कर रहे, हमसे क्या करे? अगर गलत करेगा तो गलत का परिणाम उसको गलत। कौन गलत कर रहा था? कौन गलत कर रहा था? हिरण्यकश्यप गलत कर रहे थे, हिरण्यकश्यप गलत कर रहे थे। उनको जाके मारो, तुम्हारे घर के भैया उनको समझाओ क्यों गलत कर रहे हो। ऐसा तो तुम्हारे सब हुआ जब उन्होंने अत्याचार किया तो उनके साथ गलत हुआ, मारे गए, मारे गए। नहीं बाणासुर, नहीं क्या गलत कर रहे थे? क्या गलत कर रहे थे? गलत तो कर ही रहे थे। क्या? वो हरिभक्ति कर रहे थे। बाबा प्रहलाद हाँ, क्या गलत कर रहे थे हिरण्यकश्यप? बाबा प्रहलाद हरिभक्ति कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप हरिभक्ति ना करो, हम जो कहें वो करो। क्यों कर रहे थे? ये हमारा अरे क्यों? हमारा विषय नहीं है। वही बात आ जाएगी। बाबा हरि भक्त कर रहे हैं, ये माताएं बैठी हैं और ये पिता बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। अगर इनका बच्चा ईश्वर की भक्ति करता है तो कोई माँ विरोध करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं, कोई पिता विरोध करेगा? पिता पर हिरण्यकश्यप को विरोध कर रहे थे। ये नहीं तो ये आप बताओ ना क्यों कर रहे हम हैं? क्या कहना पाते हैं? अरे घर की बात है, नहीं हमारे पूर्वजों की बात है। भाई बात आपने लगाया है, घर में हमारे घुसने का प्रयास आपने किया है। अब चलो, तुम नहीं बता पाओगे, हम बता रहे हैं। हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं बताओ, बताओ तुम बताओ पहले। तुम बताओ भैया। नहीं पहले तुम ही बताओ अगर तुमने किया है इस बात को। सुनो, हमारी दृष्टि में हिरण्यकश्यप के भाई हाँ हिरण्याक्ष को हाँ विष्णु ने मारा था। मारा। अब यहाँ सिद्धांत बनता है यदि कोई किसी के भाई को मार दे तो वो उसका शत्रु सिद्धांत नहीं होता। भैया जब शत्रु हो गया तो शत्रु का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे हिरण्यकश्यप पूर्वज की सोच थी हरि हमारा शत्रु है और उसका नाम मेरे घर में नहीं लिया जाएगा। अब तुम बता दो। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर लेकिन लगा हुआ है। हाँ? लेकिन उसी घर में जब कोई विवाद होगा, जब विवाद कहीं होगा तो विवाद में अगर परमात्मा से विरोध करोगे और उसका खंडन करोगे तो मारना तो सुनिश्चित मरना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें मरना और मर जाना ही उचित है। अच्छा, और दूसरी बात, अब वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष मारे गए, हिरण्यकश्यप उसका विरोध करने लगे और वहीं पर बाबा प्रहलाद हरिभक्ति कर रहे हैं। अच्छा देख बात, सही कहा, बता। चलो हम मान लेते हैं हिरण्यकश्यप अच्छा नहीं कर रहे थे। हिरण्यकश्यप के पास से देवासुर संग्राम क्यों हुए? तुम्हारे बाबा भक्ति है, हर के भक्ति है, भक्त है। क्या तुम्हारे बाबा ने देवासुर संग्राम नहीं लड़े? हर के अनन्य प्रिय देवता और विष्णु देवताओं का मुखिया, क्या दैत्यों के द्वारा हिरण्यकश्यप के बाद युद्ध नहीं लड़े गए? और क्या उसमें विष्णु से युद्ध नहीं हुआ? फिर आगे परंपरा क्यों चलती रही? आज तुम क्यों विरोध मानते हो देवताओं? नहीं, ये आप कैसे जानेंगे देवताओं से विरोध मानना? नहीं, देवासुर संग्राम। देखिए एक बात सुनिए, ना अब आप यहाँ पर जो जोड़ रहे हैं वो जोड़ने का यहाँ समय नहीं है भाई। वहां पर जहाँ विरोध हुआ वहां पर उसका खंडन हुआ। ठीक, अब रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि मैं इनका रक्षा करने के लिए आया हूं और मैं रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा
प्राण नहीं बचने हैं। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। जो मृत्युलोक में प्राणी आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। निश्चित है। हाँ, मरना है, तुमको भी मरना है, को भी मरना है, तो मर जाओ ना। तो तुमको भी तो मरना है, तो मर जाओ है? लेकिन तुम जिंदा रहना चाहते हो। सुनो, जिंदा हमारा समय जब तक है। अब एक बात और आपको समझा दे, समाज को समझा दे, ये मृत्यु लोक है, आप सब भी समझना। और अगर झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो तो टोक देना, आप सबका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानी है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता नारियां भी ज्ञानी है और पुरुष भी ज्ञानी है। अगर हम असत्य बोलते हो तो आप स्वतंत्र है, दोनों हाथ उठा करके आप झूठ कह देना, रावण जी आप असत्य है, ये कर्म भूमि है। मरना निश्चित है। एक बालक है, उसका पिता मृत्यु शैया पर लेटा है, ध्यान से सुनना, रोग से ग्रसित है। बालक अपने पिता को वैद्य के पास ले जाता है। वैद्य कहता है, बेटा अब इनका समय आ गया, अब घर में इनको ले जाओ। ऐसी घटनाएं आई होंगी, आप लोगों के सामने भी आई होंगी। ले जाओ, इनकी सेवा करो, 2-4 दिन जो चल रहे हैं सेवा करो, बाकी अब ये बचेंगे। बालक बेचारा वैद्य जी की बात पर अपने पिता को घर पर तो लाता है, लेकिन उनकी सांस चल रही है तो उससे देखा नहीं जाता। पुनः फिर दौड़ करके दूसरे वैद्य के पास ले जाता है, प्रयास करता है शायद मेरा पिता बचना तो नहीं है। ये निश्चित है बचना नहीं है, मरना है, लेकिन क्या प्रयास करना छोड़ दिया जाता है? इनकी आयु समाप्त हुई, ये टूटेंगे, निश्चित टूटेंगे। टूटेंगे नहीं तो कन्या को वर कैसे मिलेगा, कन्या का विवाह कैसे होगा? तो क्या मैं अपना प्रयास बंद कर दूं? हमारे भी है ये, तो अपनों की रक्षा क्या हम न करें? अंतिम सांस तक हमारा प्रयास है, इसलिए हर चार चंद की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमसे टकराना तुम जैसों का खेल नहीं, ना को चले चबाना है। आप सभी लोगों ने सुना इनकी बात, समझ में आई? इन्होंने कहा कि अगर कोई वृद्ध पिता हो, और ये सभी लोग जानते हो इनका मरने का समय है, लेकिन फिर भी वो वैद्य के यहाँ उपचार के यहाँ लेके जाता है। ये जानते हैं कि मरने वाले हैं, और लेकिन फिर भी इनके पीछे, पर अरे इनकी सेवा जब तक करनी थी तब तक सेवा हो गई, और ये मध्यस्थ बन गए। जाते समय अपने कोई कल्याण करना चाहते हैं तो कल्याण हो जाने दो किसी का। तुमने कितने कल्याण किए? तुम अपने प्राण दे के कल्याण कर दो। अगर हमारे अगर इन्हीं ने कल्याण का ठेका ले लिया है, भाई इन्हीं ने कल्याण का ठेका ले लिया है। अरे जनक को भी अपने प्राण दे करके कन्या का वर चुन लेना चाहिए, या उनके सहयोगी तुम कह दो हमें जो मारेगा, क्यों रावण बाण महाभट है, तुमको मारने वाला भी कोई सरल नहीं होगा, जो तुमको मारेगा वो बहुत बड़ा होगा। अरे तुम भी अपने प्राण दे दो तो हम जाने, ये सब ठेका है। देखो, अब तुम नहीं माने अपनी बात की तो तुम्हारी भी नहीं मानोगे, और जो नहीं मानता है तो उसके साथ किया क्या जाता है पता है? हाँ, बेटी के ब्याह में अगर तुमने ब्याधा डाला तो समझ लो सुनिश्चित है, अगर तुम नहीं माने तो जैसे मानोगे वैसे मनाने का प्रयास मैं करूंगा। अब तुम इतनी ऊंची दूरी बनाओ, क्या आदेश है? आदेश है कि समय है कन्या का विवाह है, कन्या के विवाह में रोड़ा, ये मेरी कन्या है। कौन सी कन्या है? ये मेरी कन्या है। आपकी नहीं है? अरे फिर वही, चलो अच्छा बताओ, क्यों मेरी क्यों नहीं है? नहीं है आपके यहाँ कन्या? आपके यहाँ कोई कन्या नहीं है? हमारे यहाँ कोई कन्या है? हमारे यहाँ होगी, यहाँ तुम्हारी कोई कन्या? ये राजा जनक की कन्या है सब, ये राजा जनक की समाज। देखिए
इसलिए राजा समझ वही तो कहते थे कहाँ बहक रहे हो। और रावण क्या है यही तुम नहीं जान सकते हो। तुम कहते हो रावण की कन्या नहीं, रावण के बिना ये सब कुछ है ही नहीं। अगर रावण के द्वारा कुछ कृत्य न हुए होते तो शायद ये स्वयंवर न होता। तुम जहां हो वहीं रहो, ढूंढने का प्रयास करो, पाने का प्रयास करो। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये मेरी कन्या है। कन्या के योग्य वर होना चाहिए तब तो स्वतंत्रता है, और कन्या के योग्य वर नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं। इसलिए मार्ग में अवरोध की ज्वाला जला लेना। विषय पे आओ, क्या फायदा ये लोग कहते हैं इनको भगाओ। मार्ग में अवरोध की ज्वाला जला लेना, फिर कभी तुम आज अजगा प्राण रक्षा हेतु जय शिव बोलनी है, पर तुम तो तुले हो मानवता मिटाने के लिए, इस अपाहिज अस्त्र से बदला चुकाने के लिए। ये प्रतिशोध की ज्वाला जला लेना, फिर कभी तुम आज अजगा प्राण रक्षा हेतु जय शिव बोलनी। श्री रावण जी कुछ कमेटी संकेत कर रही है, आप उनकी बात को थोड़ा सुनिए। कहने की बस समय बहुत है, थोड़ा सेवा करने के लिए आया हूं। अब राजा जनक ने इन पर प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया। हाँ जय, ये है भैया ननकौ ड्राइवर ने क्यों प्रण किया इन पर? राजा जनक ने प्रण इसलिए किया कि जिस समय सखियों के साथ सीता जी थी और अब वहां पर सीता जी क्या कर रही थी? लीपन कर रही थी, पोतन कर रही थी, या पोछा लगा रही थी, या कुछ भी कर रही थी। वहां पर सखियों ने देखा कि बेटी ने बाएं कर से धनुष को उठाया। क्यों? गर्व कठोर विद्युत सब काहू। ये हंस लगता है रामचरितमानस। तो गर्व कठोर विद्युत सब काहू। गरु है, कठोर है, सारा संसार जानता है कि ने कोई किसी में साहस नहीं उठाने की। और कन्या 6 वर्ष की है, बेटी 6 वर्ष की है, और उसने बाएं कर से उठा लिया। और जब उसने बाएं कर से हरा, तुम्हारे ग्रह में उत्पन्न बालिका के द्वारा जब ये उठा लिए जाए तो प्रण करना होगा। तुड़वा देने के लिए सिद्धांत कहता है। सिद्धांत कहता क्या है कि मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, और बिना ही विचार करई शुभ जानी। माता पिता गुरु की बात को मान करके काम को करना चाहिए। अपनी वाणी को अल्पविराम सुंदर चाहिए। रावण और रावण का संवाद बड़ा ही सुंदर उत्पन्न रहा, श्रेष्ठ रहा। और जिनके कानों में ये आवाज जा रही होगी तो घर में से भी वो लोग दोनों लोगों की ढोल ढोल प्रशंसा करते ही होगी। दोनों लोग बड़े ही अपने तर्कों से जनता को लुभावित करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया है, और बड़े अच्छे कलाकारों में से प्रसिद्ध की है। धन्यवाद के साथ आप विशेष दोनों लोग सफा एक क्षण उसके बाद समय का बंधन एक क्षण। अभी कुछ समय पहले एक सिद्धांत यही आप बता रहे हैं। आप कह रहे थे धीमे धीमे मात पिता प्रभु गुरु कह वाली विनय विचार हर जगह, जैसे कि इनके यहाँ नहीं लागू नहीं देखो, नहीं ये बात संग को अब नहीं, अब सुनो को वहां से हो गई। अब इसको
सत्य है, पर कभी कभी पिता की वाणी पर भी विचार करना चाहिए। करना चाहिए। इस बात के लिए स्वीकार करेंगे गुरु की वाणी पर, हाँ बोलो। गुरु की वाणी पर भी विचार करना चाहिए, माता की वाणी पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर मैं आपको ले सकूं। हमारे यहाँ एक विशेष चरित्र आया अवतार कोट में परशुराम जी का। बढ़िया। पिता ने आदेश दिया माता का और भाइयों का सर काट दो। परशुराम जी ने किंचित मात्र विचार नहीं किया, उठाया अपना परशु। पर क्या हर बालक कर सकता है? हर एक स्थान पर हो सकता है? नहीं हो सकता। गुरु की वाणी जैसे इंद्र ने विश्वरूप का सर काट दिया था, वही जोड़ देंगे। विश्वरूप को गुरु बनाया गया। यज्ञाचार्य गुरु आचार्य थे, तो यज्ञाचार्य का सर काट दिया जाएगा। गुरु का पद दिया गया क्यों? बृहस्पति वो हो गए थे, और फिर वहां पर इंद्र ने विश्वरूप का सर काट दिया। क्या सिद्धांतों में कहीं परिवर्तन किया गया या आचार्यों के द्वारा उसकी अवहेलना की गई? तो इसलिए गुरु की प्रिय वस्तु हो, और गुरु की, और दूसरी बात यहाँ पर गुरु की वाणी नहीं है हमारे लिए, न माता की वाणी है, न पिता की वाणी है, न गुरु की वाणी है इनको तोड़वाने की। इनको जनक की प्रेरणा है। तो प्रेरणा सबको मिलती है, इसलिए बड़ा समय के बंधन में ये आचार्य लोग हैं, समय के बंधन में हम तुम बंधो। देखिए समय हो गया, समय का बड़ा अभाव है, और संकेत वहां से भी हो रहा है कि जनक जी को भी समय देना है। तो अब हम मार्ग की ओर चले। ठीक। श्री रावण जी, अब तुम इतनी उचित दूरी बनाओ, और नहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी, क्योंकि तुमने नहीं मानी अपने बाप की। जय विधि है ये धर्म निर्मूला, तो सब करे वेद प्रतिकूला। जय जय देव धर्म दिखावे, तो नगर गांव पुराण लगावे। समय आचरण एक कतल नहीं होई, विप्र देव गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत न जब तब ज्ञाना, सपना सुनाई न वेद पुराण। ऐसा रावण जी है, स्वप्न की भांति वेद पुराण को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मिथिला में है आज मैथिल सुंदर बंधु, ये व्यर्थ फैलाते, ये भक्ति सम्मेलन है। और मैथिल सोमवार को जुड़ा ये सीता पर चरण है, सुभाष सम्मेलन है। अवश्य में आधार बना ये अजगो है, किंतु एक सत्य नहीं अजगो पुराना है। अरे कर्षित करेगा जो अजगो की मोरबी को, उसी वीर पुंबो को दूल्हा बनाना है। आ गई सो विनाश की घड़ी, कहीं अजगो के वित्त के विधान में कौन सा बहाना है? जो आज राज समाज में बल संभ को धन कर्षित है, बल संभ को धन कर्षित है, बल संभ को धन कर्षित है। परशु जी वैसे संकेत बार बार बंधनों में बांध रहा है, और हम आचार्यों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। देखिए आप लोग सुन रहे हैं जी भाषा, बोलो 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 बोलो। तुम्हारे कहने की बात है कि बोलो 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 बोलो। परशु जी इतने आरोप प्रत्यारोप लगाते हो तो इनकी आवश्यकता नहीं है। हमने जो किया सारा संसार जानता है। हम धर्म के विरोधी हैं, यज्ञों के विध्वंस हैं। तो किसी को रोकना ये तुम ही आ जाते नहीं आए। परशु मार्ग में अपना निर्माण करो, तुम जग का निर्माण स्वयं होगा। लेकिन क्या करें, अब हमें तुम्हें को पूछिए, ज्यादा अतिक्रमण करना भी उचित नहीं। जनक बैठ गया आकर के, सीता सुमान सिंदूर भरे रावण की यही मनौती है, सीता के लिए योग्य वर मिलेगा, मैं ये चाहता हूँ। अब जब वो बैठ गया कि तो आगे हमारा बोलने पूज्य प्रणाम अंतिम प्रणाम क्षमा मुझे कर देना। ये मृतलोक है, यहाँ जो आया है सो जाएगा, कोई भी अमर नहीं है, सबको मरना है। पर मेरे सामने कोई भी आपको छू भी नहीं सका। मेरे न रहने पर जो भी विध्वंसक कार्य करेगा उससे जीवन भर पैर निभाऊंगा। इस जमीन पर
कर उसके प्राण ले लूंगा पूज्य। यदि ऐसा न कर पाया तो अपने प्राण दे जाऊंगा, अपने प्राण दे जाऊंगा, अपने प्राण दे जाऊंगा। एक बार समाज में उपस्थित सभी मानव दोनों हाथ उठा करके उस नाम का जय घोष करेंगे जिससे जीवन का कल्याण होता है। हमारे पुरुष भाई दोनों हाथ उठाएंगे, माताएं बहनें हाथ जोड़ेंगी, हाथ उठाएंगी नहीं, प्रेम से बोलेंगी मधुर आवाज में, और पुरुष भाई केश्वर में और दोनों हाथ उठा करके बोलो भगवान शंकर की। हाँ मित्रों, अभी देखा आपने रावण और बाणासुर जी का वीरतापूर्ण अद्भुत संवाद। अब महाराजा ध्यान श्री जनक जी का